हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मैंने कल एक टॉपिक दिया था चैनल पर, साइंस एंड कुरान, और इसके ऊपर आपने देखा था वीडियो और अच्छा रिव्यू भी आया। तो आज मैंने सेकेंड पार्ट आपके लिए लेके आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस एंड कुरान, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। तो आप अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट, जिसमें फिजियोलॉजी प्लस एम्ब्रायोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं फिजियोलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी का। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन लिविंग बींग्स। फिर से बोल दूं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन इन लिविंग बींग्स, इन शॉर्ट। एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी डीलिंग विथ फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज, यानी भ्रूण या गर्भ का फंक्शन और उनके डेवलपमेंट के स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायोज का मतलब ही होता है गर्भ या फिर भ्रूण। तो यहाँ हम लोग इसी से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, जो कुरान और साइंस दोनों में हैं, यहाँ उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। और ब्लड सर्कुलेशन में मैं आपको थोड़ा सा एक पहले इंट्रो दे दूँ। एक साइंटिस्ट थे, इब्ने नफीस। तो कुरान शरीफ नाजिल होने के 600 साल बाद ब्लड सर्कुलेशन के बारे में साइंटिस्ट इब्ने नफीस ने बताया कि किस तरह से ब्लड वेंस में सर्कुलेट करता है। इब्ने नफीस के 1400 साल बाद विलियम हार्वी ने बताया इसके फैक्ट्स को, और इसके फैक्ट्स को दुनिया के सामने प्रकाशित किया। स्टूडेंट, एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। आज से तकरीबन 30 साल पहले अरबों के दानिशमंद एम्ब्रायोलॉजी से जुड़े जितनी भी उन्हें आयतें लगीं, उन्हें लेकर गए प्रोफेसर कीथ मोरे के पास। ये प्रोफेसर कीथ मोरे कौन है? प्रोफेसर कीथ मोरे उस वक्त एम्ब्रायोलॉजी के दुनिया के सबसे माहिर इंसान थे। टोरंटो कनाडा डिपार्टमेंट ऑफ द एनाटॉमी यूनिवर्सिटी के हेड थे। तो प्रोफेसर कीथ मोरे को जब ये दिखाया गया, तो प्रोफेसर कीथ मोरे ने कहा कि इन कुरान शरीफ की अधिकतर जो आयतें आप हमें दिखा रहे हो, ये एम्ब्रायोलॉजी के बारे में जो है ये ज़्यादातर सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी इसे ये नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं ख़ुद अभी इसके बारे में नहीं जानता। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरे अल-अलक चैप्टर 96 वर्स 1 से 2, यानी 1 से 2 में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अनुवाद, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथरे से पैदा किया। यहाँ खून के लोथरे का मतलब है लीच लाइक सब्सटेंसेस, चोंक जैसा। फिर प्रोफेसर साहब लेबोरेटरी में गए और गहन अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप में बार बार प्रैक्टिस किया, और वो हैरान हो गए दोनों के स्ट्रक्चर के यकसानियत को देखकर, यानी सिमिलरिटीज़। जब बच्चा माँ की पेट में स्टार्टिंग फेज़ में होता है, उसके स्ट्रक्चर को, और लीच लाइक सब्सटेंसेस जो आपका जोंक है, इसके स्ट्रक्चर को, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इन दोनों को देखकर वो हैरान हो गए कि यार ये तो वाकई में आज से 1400 साल पहले बताया गया, और ये तो साइंस को जस्ट हाल ही में। और उन्होंने कहा कि अगर कोई 35 साल पहले ये बात पूछता, तो इन 80 सवालों में से अरब के जो विद्वान लोग आए थे, वो 80 सवाल उनसे पूछे थे, तो
प्रोफेसर कीथ मोरे कहते हैं कि अगर हमें इन 80 सवाल अगर ये 35 साल पहले अगर पूछा जाता तो इनमें से हम 50% जवाब नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रायोलॉजी नया ब्रांच डेवलप हुआ है साइंस के फील्ड में, यानी साइंस उसको हाल फिलहाल में ही बता रहा है। तो और कुरान में आपको 1400 साल पहले दिया गया। तो आई थिंक ये चीज़ पहले अगर 30-35 साल 40 साल पहले अगर पूछी जाती तो ये तो साइंस को खुद नहीं पता था। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साइंस जो है वो सॉरी जो आप कुरान है यानी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो साइंस नहीं बल्कि साइंस की रहनुमाई ज़रूर करती है। मैं इस पे बात करूँगा। फिर प्रोफेसर कीथ मोरे ने कहा, ये किताब कुरान मजीद कोई इंसान लिख ही नहीं सकता और मुझे अब कोई शक नहीं कि ये किताब कुरान का राइटर या फिर ऑथर अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा अल हज चैप्टर 22 वर्स 5 और सूरह मोमिनीन चैप्टर 23 वर्स 13 to 14 यानी आयत नंबर 13 से 14 में। सबसे पहले सूरह अल हज का जो मैंने चैप्टर बताया 22 और वर्स 5 को देख लेते हैं। लोगों, अगर तुम्हें मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह कुरान में। फिर विर्र से यानी कि स्पर्म से, फिर खून के लोथरे से, फिर मांस की बूटी से जो शक्तिशाली भी होती है और बेशक्ल भी। इसी तरह से सूरह मोमिनीन चैप्टर 23 वर्स 13 to 14। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूंद में परिवर्तित किया। मैं आगे भी इसका रेगुलर मैं बताते जा रहा हूँ। मैंने 13 to 14 बोला था, 12 से लेके मैं आगे रेगुलर हो रहा हूँ। फिर उस बूंद को फिर 14 वर्सेस 14 में मैं बता रहा हूँ, आयत नंबर 14। फिर उस बूंद को लोथरे का रूप दिया। फिर से मैं शुरू करता हूँ 12 से। हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूंद में परिवर्तित किया। फिर उस बूंद को लोथरे का रूप दिया, यानी बूंद का सेंस यहाँ पे है स्पर्म। फिर लोथरे को बूटी बना दिया, फिर बूटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही सृष्टि बना खड़ा किया। ये पूरा फिनोमेनन यहाँ मौजूद है। आज साइंस ये कहता है कि 1 स्माइनल एमिशन में 30 करोड़ स्पर्म होते हैं। इसमें से सिर्फ एक ही काफ़ी है फर्टिलाइज के लिए। इसी का फ़ोटो कुरान ने खींचा है और इसे कुरान में कहा गया है सुलाला, द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक आपको दे दिया गया है। या फिर आप यूट्यूब पर भी जाएंगे, एक्सीलेंट स्टडी सेंटर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।